हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि कैसे यूरोप के अलग अलग हिस्से जो पहले तो छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे और धीरे धीरे मिलकर एक बड़े राष्ट्र के रूप में बदल जाते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1848 में। एक फ्रांसीसी कलाकार थे जिनका नाम था फ्रेडरिक सारिउ। उन्होंने अपनी कल्पना को एक पेंटिंग में दिखाया। इस पेंटिंग में उन्होंने दिखाया कि यूरोप और अमेरिका के लोग एक लंबी कतार में आज़ादी की मूर्ति के पास जा रहे हैं। हर ग्रुप के पास अपने देश का एक झंडा है। यह पेंटिंग हमें बताती है कि लोग नेशनलिज्म के बारे में कैसा सोचते थे। बात करते हैं आइडिया ऑफ नेशनलिज्म की, यानी नेशनलिज्म की विचार कहाँ से आई। तो दोस्तों, नेशनलिज्म की पहली बड़ी झलक हमें 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में मिली। इस क्रांति से पहले फ्रांस में सिर्फ राजा का राज चलता था, लेकिन क्रांति के बाद राज करने का अधिकार राजा से हटकर लोगों के बीच आ जाती है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियन आया। उसने भले ही फिर से राजा का राज शुरू किया, लेकिन उसने कई अच्छे बदलाव भी किए, जैसे 1804 की सिविल कोड, जिसे नेपोलियन कोड भी कहते हैं। अब इसने किया ये कि जन्म के आधार पर मिलने वाले सारे खास अधिकार खत्म कर दिए। इसने क्या किया कि कानून के सामने सबको एक समान माना, और इस कानून ने लोगों को उनकी संपत्ति की सुरक्षित होने की गारंटी दी। तो हम अपने चैप्टर की मेन टॉपिक पढ़ेंगे, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब दोस्तों, 19th सेंचुरी की शुरुआत में यूरोप में कोई भी देश एक नहीं था। जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड जैसे इलाके छोटे छोटे राज्यों और साम्राज्यों में बटे हुए थे। नेशनलिज्म का विचार इन जगहों पर कैसे फैला, यह समझना बहुत जरूरी है। तो आगे हम पढ़ेंगे द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो दोस्तों, यूरोप में सबसे ताकतवर लोग जो थे वो थे अमीर लोग, जिनके पास बहुत सारी जमीनें थीं। लेकिन दोस्तों, जब उद्योग और व्यापार में बढ़ावा हुआ तो एक नया ग्रुप सामने निकल के आया, जिसका नाम था द न्यू मिडिल क्लास। इस ग्रुप में व्यापारी, उद्योगपति और पढ़े लिखे लोग थे। इस मिडिल क्लास ने देश को एक करने का विचार आगे बढ़ाया। तो नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म जो था वह लिबरलिज्म यानी उदारवाद के विचार से जुड़ा हुआ था। अब लिबरलिज्म का मतलब है आजादी। अब दोस्तों, राजनीति में इसका मतलब था कि सरकार सबकी मर्जी से बने और किसी को भी जन्म से कोई अधिकार ना मिले। और अर्थव्यवस्था में इसका मतलब था कि बाजार पूरी तरह से बिल्कुल फ्री हो और सामान या पैसे पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रोक टोक ना हो। अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो 1815 में जब नेपोलियन हार जाता है तो यूरोप में पुराने विचारों का दौर वापस आ गया। इन लोगों का मानना था कि राजशाही, चर्च और पुराने सामाजिक नियमों को बनाए रखना चाहिए। आगे है ट्रीटी ऑफ वियना। 1815 में ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों ने मिलकर वियना में एक समझौता किया। इसका मकसद नेपोलियन के समय हुए सारे बदलावों को खत्म करना था और फ्रांस में फिर से राजाओं की सत्ता वापस लानी थी। और जब पुरानी सरकारें वापस आईं तो बहुत से क्रांतिकारी छिप करके काम करने लगे। उन्होंने गुप्त संगठन बनाए। इन्हीं में से एक थे गिसेप मैजिनी। उन्होंने दो गुप्त ग्रुप बनाए, यंग इटली और यंग यूरोप। उनका सपना था कि इटली छोटे राज्यों में नहीं बल्कि एक यूनाइटेड नेशन बने। अब दोस्तों, 1830 के दशक में यूरोप में कई क्रांतियां हुईं, जैसे जुलाई रिवॉल्यूशन। इसमें फ्रांस से राजशाही को हटाकर संवैधानिक राजतंत्र लाया गया। दूसरा, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस क्रांति में यूनान के लोगों ने तुर्की के ऑटोमैन एम्पायर से आज़ादी के लिए संघर्ष किया और 1832 में एक आज़ाद देश बन गए। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं नेशनलिज्म की, तो यह सिर्फ लड़ाइयों से नहीं बना। इसके लिए जरूरी थी कला, कविता, संगीत और लोक कथाओं ने भी लोगों में देश के लिए प्यार जगाया। इसी तरह जो रोमन के कलाकार थे, उन्होंने साइंस और तर्क की जगह भावनाओं पर जोर दिया और अपनी संस्कृति के जरिए लोगों को एकजुट करने में बड़ा योगदान दिया। आगे है हंगर, हार्डशिप एंड द पॉपुलर रिवोल्ट। 1830 का दशक यूरोप के लिए बहुत मुश्किल था।
शहरों में बहुत गरीबी और बेरोजगारी थी। 1848 में फ्रांस में फिर से एक बड़ा विद्रोह होता है, जिसके बाद राजा को छोड़कर भागना पड़ा और फ्रांस एक गणराज्य बन गया। अब देखेंगे सिलेसिया रिवोल्ट ऑफ 1845। इस क्रांति में 1845 में सिलेसिया में जो कपड़ा बुनकर थे, उन्होंने काफी विद्रोह किया और ऐसा इसलिए था कि वे लोग उन ठेकेदारों से परेशान थे जो उन्हें बहुत कम मजदूरी दिया करते थे। इसी तरह एक और रिवॉल्यूशन होती है, द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। 1848 में मिडिल क्लास के लोगों ने संविधान और अपने अधिकारों की मांग की। जर्मनी में भी बहुत से लोगों ने मिलकर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाई, लेकिन राजा ने उनकी बात नहीं मानी और सेना भेजकर उस संसद को खत्म कर दिया। और इस प्रकार मिडिल क्लास की कोशिशें नाकाम होने के बाद जर्मनी और इटली को एक करने का काम वहां की राजा और सेना ने किया। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यहाँ पर दोस्तों जर्मनी को एक करने का जिम्मा प्रसिया ने उठाया। वहाँ के मुख्यमंत्री ऑट्टो वॉन बिस्मैर्क को इसका सबसे बड़ा नेता माना जाता है। उन्होंने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 3 लड़ाइयाँ लड़ी। आखिरकार 1871 में पूरे जर्मनी को एक कर दिया गया और विलियम को जर्मनी का एम्परर घोषित कर दिया गया। और जब हम इटली के बारे में बात करें तो इटली को 3 नेताओं ने मिलकर एक किया, गिसेप मैजिनी, काउंट कैमिले द केवर और गिसेप गैरिबाल्डी। और 1861 में विक्टर इमैनुअल को पूरे इटली का राजा बना दिया जाता है। अब दोस्तों ब्रिटेन का एकीकरण दूसरे देशों से बिल्कुल अलग था। यह कोई क्रांति नहीं थी, बल्कि एक बहुत लंबी प्रक्रिया थी। अंग्रेजों ने एक्ट ऑफ यूनियन के जरिए इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाया और धीरे धीरे आयरलैंड को भी अपने साथ कर लिया। उन्होंने दूसरे देशों की पहचान को खत्म कर दिया। अब दोस्तों उस समय किसी भी देश को दिखाने के लिए अक्सर एक महिला के रूप को चित्रित किया जाता था, जिन्हें एलेग्रीज कहते थे। जर्मनी में जर्मेनिया को ओक के पत्तों का मुकुट पहनाया जाता था, क्योंकि ओक के पत्ते को बहादुरी का प्रतीक माना जाता है। फ्रांस में मैरीन को आजादी और गणतंत्र का प्रतीक माना जाता था। आगे है नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म, यानी राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। 19वीं सदी के आखिर तक राष्ट्रवाद की भावना थोड़ी संकीर्ण हो गई और साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला। बाल्कन क्षेत्र में इस वजह से बहुत ज्यादा तनाव था, जिसने लोगों को आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध को शुरू करने में एक बड़ा योगदान दिया। तो दोस्तों इस पाठ से हमने सीखा कि कैसे नेशनलिज्म ने पूरे यूरोप का नक्शा और सोच बदल कर रख दिया। अगले वीडियो में द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको लगा हो कि आपने कुछ सीखा है तो आप हमारे बोर्ड ट्रिप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली सभी चैप्टर्स के वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सकें।